तो हम अब दूसरी कक्षा में आए हैं। तो दूसरी कक्षा में जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है वर्तमान काल का परिचय। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चीज़ें पढ़ रहे थे। देखो, 3 प्रकार के काल थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ रहे थे। वर्तमान में भी हमने क्या पढ़ा? 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखो, ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनमें भी हमने 4 प्रकार पढ़े थे। जैसे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल की क्या पहचान है, कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, परफेक्ट की क्या पहचान है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। ये आपको रटने हैं। इसके एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप ले लो, अगर नहीं लिए तो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। दोबारा से वापस आते हैं अपनी स्लाइड में। अब देखो, सबसे पहले हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान काल की। अब देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले हम वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल की पहचान कैसे करनी। इस वर्तमान काल की कुछ, जैसे कोई सेंटेंस आ जाए तो पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे आप ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में, अब वर्तमान काल भी 4 प्रकार का था। 4 प्रकार में देखो क्या होता है। इसमें जो पहला प्रकार है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा कौन सा था? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वर्तमान काल के 4 प्रकार। ऐसे ऐसे भूतकाल और भविष्य काल के भी 4 प्रकार होते हैं। ये सेम सेम नाम उनमें भी आएंगे, ठीक है। सिंपल की पहचान क्या है? प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? आपको पता होना चाहिए। सिंपल की पहचान, वर्ब की पहली फॉर्म। अब आपको सर वर्ब क्या होती है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, राम खाना खाता है, एक वाक्य आगे हिंदी में देखो, आप इंग्लिश में बाद में देखते हैं। राम खाना खाता है। राम क्या है? करता है, काम करता मतलब काम करने वाला। खाना क्या है? कर्म। किसको खा रहा है? खाने को खा रहा है, मतलब खाना हो गया कर्म। हिंदी में आपको बेसिक चीजें पता होगी। राम खाना खाता है, इसमें करता कौन? राम। क्रिया क्या है? काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ईटिंग। जैसे खेलने का काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, वैसे खाने का काम हो रहा है। किसको? भोजन को, खाने को। इसको आप भोजन भी तो कहते हैं, भोजन है ये, और ये खाने की क्रिया। तो ये क्रिया, ये कर्म और ये कर्ता। वैसे इसको कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और ये हो गया वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। तो ये चीज याद रखना, एक हिंदी का सिंपल वाक्य, उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो ध्यान रखना आप। कर्ता को सब्जेक्ट और क्रिया को वर्ब और कर्म को ऑब्जेक्ट, ये चीज आप ध्यान रखना। एक और वाक्य देखें, रमेश ने राजू को खाना खिलाया। रमेश ने राजू को खाना खिलाया। एक दूसरा वाक्य है, ये भी किसका है? खिलाया, मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब इसको देखो, अब रमेश क्या है? रमेश ने काम किया है। किसने? रमेश ने। तो रमेश हो गया कर्ता। क्या किया है? खिलाने का काम किया है, खिलाया। क्रिया ये हो गया खिलाया। खाना, कर्म, क्या खिलाया? क्योंकि खाना खिलाया, कर्म। और एक किसको? राजू को, ये भी कर्म। कर्ता, क्रिया और 2 कर्म हो गई। उस पीछे वाले में क्या था? सिर्फ एक कर्म था, खाना। या और यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा कर्म आ गया। एक कर्म ये रहा, दूसरा कर्म ये। ऐसा भी होता है, कर्ता, क्रिया, एक कर्म और फिर कभी कभार दूसरा कर्म। इसलिए मैंने 2 वाक्य लिखे। चलो देखो, अब कर्ता, क्रिया और पहला कर्म और दूसरा कर्म, ऐसे होता है। अब इनमें कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, करने वाला, काम करने वाला। कौन? काम कौन कर रहा है? रमेश। काम क्या है? क्रिया क्या है? खिलाना, खिला रहा है, उसको खाना दे रहा है, खिला रहा है, ये होगी क्रिया। इसको क्या कहते हैं? वर्ब। क्या खिला रहा है? खाना खिला रहा है, तो खाना हो गया कर्म। किसको खिला रहा है? राजू को खिला रहा है, तो राजू भी कर्म। 2 कर्म हो गए। और कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, अब चलो पीछे आते हैं एक बार। अब देखो यहां पे, ये है वर्ब की पहली फॉर्म। इसका मतलब वर्ब क्या थी? क्रिया। क्रिया मतलब क्या था? हमने वहां देखा,
खिलाया, पढ़ाया, जो भी काम हो रहे हैं हर काम को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिया। तो देखो एक जनरल आपको मैं एक रूल बताता हूँ। अब आपको एक सिंपल आप सेंटेंस देखना, पहले सबसे पहले एक बार सिंपली आप देखो इसको, ऐसे देखो, राम एक सेकेंड आपको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। राम पढ़ता है, और दूसरा आ गया वे पढ़ते हैं। राम पढ़ता और वे पढ़ते हैं। राम करता, वे लड़के कोई भी, वे लोग मतलब ज्यादा बहुवचन, ये एक वचन। राम पढ़ता है, राम क्या एक वचन, ये क्या है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मतलब ये क्रिया है। ये क्या हो गया, कर्ता, ये क्या होगी, क्रिया। ठीक, यहाँ पे कर्म नहीं है, छोड़ो। कर्ता, ये पे क्या हो गए, कर्ता, ये क्या होगी, क्रिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? राम को राम लिख दो। ठीक, पढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीड। एक बार सिर्फ लिख दो रीड, राम रीड। है का कुछ नहीं होता, क्योंकि वर्तमान काल में है के लिए कुछ नहीं लिखा जाता। अब इसका एक बार इसको ऐसे छोड़ दो आप, है ना। आपको मैंने सिर्फ स्पेलिंग लिखवाई, राम की राम, पढ़ने का रीड, बस एक बार रुक जाओ। फिर है वे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, वे पढ़ते हैं। वे का इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दे। पढ़ने को क्या कहते हैं, सेम सेम एक बार लिख दो आप, रीड। राम रीड, दे रीड, हो गया। अब एक इंग्लिश की चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पहचान है वर्तमान के सिंपल टाइप की। वर्तमान की 4 प्रकार पढ़े आपने, प्रेजेंट के 4 प्रकार पढ़े, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो सिंपल वाला था ना, सबसे पहला, उसकी पहचान है, आप देखो, देखो अब प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, एस या ई एस, है कि नहीं है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इतना देखो आप एक बार, अब देखो आप, राम पढ़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे लिखा हुआ था, वी के आगे एक लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है, जैसे रीड है तो रीड, ईट है तो ईट, जैसा मूल रूप है वैसा ही। जैसे मान लो प्ले, प्ले का प्ले, दूसरी फॉर्म क्या होती है, जैसे वर्ब की, मैं मान लो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लो प्ले की बात कर रहे हैं, प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ये वर्ब की क्रिया की फॉर्म होती है, मतलब क्रिया के प्रकार होते हैं। आप ये क्रिया के प्रकार कहाँ पे देख सकते हो, बेसिक आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ईट की तीनों फॉर्म ईट होती है, सॉरी, ईट, एट, ईटन अलग अलग होती है। तो जैसे प्ले की प्लेड, 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 प्ले, प्लेड, प्लेड, ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म है। मतलब काम जो हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड, ये क्या है, काम है। काम के भी 3 रूप होते हैं। वर्तमान में उसको लिखते हैं वर्ब फर्स्ट, पास्ट में लिखते हैं वर्ब सेकंड, और परफेक्ट जो हमने पढ़ा हर किसी का तीसरा भाग, उसमें लिखते हैं वर्ब की फॉर्म थर्ड। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान के सिंपल की बात करें, मतलब क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने सारणी आपको बताया था, क्या लिखा हुआ था, वर्ब की आगे एक लिखा हुआ था, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है। वर्ब की पहली फॉर्म रीड की क्या होती है, रीड ही होती है, ठीक है। और उसके और आगे क्या लिखा हुआ था, एस या ई एस। अब इसका ये लफड़ा क्या है, ये आपको बताता हूँ मैं, एस या ई एस वाला क्या है ये बताता हूँ। अब देखो यहाँ, अब ये स्वर्णिम नियम है, गोल्डन रूल है, क्या है, अगर यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे आप एस या ई एस जोड़ दोगे, क्योंकि यही तो पहचान है भाई। प्रेजेंट के सिंपल मतलब वर्तमान के पहले प्रकार की पहचान क्या है, वाक्य में एस या ई एस जुड़ा होना चाहिए। किसके साथ, क्रिया के साथ। क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। रीड के साथ लो एस जुड़ गया। एस क्यों जुड़ गया, क्योंकि यहाँ राम है एक वचन, तो ऐसे याद रख लो, यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे एस या ई एस जोड़ दो। यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे कुछ मत जोड़ो। मतलब ये हुआ, यहाँ पे डबल दिख रहा है तो यहाँ पे सिंगल,
अब यहाँ पे सिंगल दिख रहा तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल दिख रहा है यहाँ पे सिंगल, मतलब यहाँ पे बहुवचन तो यहाँ पे एक वचन दिखना चाहिए, यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे बहुवचन। कर्ता और क्रिया के बीच में ये गेम हमेशा चलता रहता है। ये कर्ता और ये क्रिया है, क्रिया के साथ एस या ई एस जुड़ गया तो कर्ता के साथ कुछ भी नहीं जुड़ेगा। देखो यहाँ पर कर्ता के साथ एस या ई एस जुड़ गया, एस या ई एस का मतलब क्या होता है? बहुवचन। यहाँ कर्ता क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे एस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये एक सिंपल चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये हो गया कर्ता एक वचन तो क्रिया बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया एक वचन। ये ध्यान रखना। किसकी पहचान है? वर्तमान काल की। वर्तमान काल में भी किसकी पहचान है? वर्तमान के पहले प्रकार की, सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की ये पहचान है। एस या ई एस और वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, रीड की पहली फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। ठीक, ये अपनी हो गया एक बेसिक चीज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये हो गया अपना, अब इसको लेके आते हैं। ठीक, ये रमेश ने राजू को खाना खिलाया, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। प्रेजेंट सिंपल में क्या है? अब खिलाया, इसका मतलब क्या है? उसने वर्तमान में ऐसा काम किया जो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन बात वर्तमान की, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल पहला प्रकार है, ये प्रेजेंट का पहला प्रकार। रमेश ने राजू को खाना खिलाया, इसको कैसे लिखोगे? रमेश ने राजू को खाना खिलाया, इसको कैसे लिखते हैं भाई? क्रिया रमेश गिव्स फूड टू राजू। अब यहां पे करता क्या है? रमेश। करता क्या है? रमेश। रमेश को रमेश लिख दिया। रमेश क्या है? एक वचन। मैंने कहा कर्ता और क्रिया के बीच में हमेशा एस या ई एस वाली लड़ाई चलती है। कर्ता ये, क्रिया ये है, इनके बीच में वो चलेगी लड़ाई। ठीक है, ये एक वचन तो यहाँ पे एस या ई एस लगा दो, तो ये लगे एस या ई एस। रमेश गिव्स मतलब देना, खिलाना, खाना दिया या खाना खिलाया, वो आप चीज समझ लो एक बार। तो क्या है? देना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के साथ एस या ई एस लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ रमेश है एक वचन, तो ये दिखना चाहिए बहुवचन। अगर यहाँ पे बहुवचन होता, मान लो इस यहाँ पे दे लिखा होता, तो यहाँ पे क्या होता? सिर्फ और सिर्फ गिव होता। मतलब आप ये ध्यान रखना, कर्ता और क्रिया के बीच में लड़ाई चलती रहती। किसकी लड़ाई? बहुवचन बनने की। अगर ये बहुवचन दिख रहा है तो इसको एक वचन बनाओ, मतलब साथ में एस या ई एस मत लगाओ। अगर यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे एस या ई एस लगाओ, मतलब ये कौन सा है? ये है। ये खिलाया क्या है? क्रिया। यहाँ पे देना क्या है? क्रिया। तो ये चीज ऐसे चलती है अपने बीच। ठीक है, अब इसको आप इसको देखते हैं। अब देखो डू और डज का नियम। अब देखो मैंने आपको बताया प्रेजेंट के सिंपल, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या हमने एक तो पढ़ा? एस या ई एस। एस या ई एस कब लगता है? जब वाक्य सकारात्मक हो। जैसे राम ने खाना खिलाया, प्रवीण ने पानी पिलाया, तो ये सारे क्या है? सकारात्मक वाक्य। कभी कभी नकारात्मक तो भी आते हैं, ऐसे आते हैं। देखो मान लो, क्या राम ने खाना खाया? ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ये क्या है? राम ने खाना नहीं खाया, ये क्या है? नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में क्या आएगा? डू और डज। सकारात्मक क्या आएगा? एस या ई एस। ये पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य अगर सकारात्मक है, सकारात्मक मतलब क्या हुआ? जैसे राम ने खाना खाया, ये क्या है? सकारात्मक। तो इसके साथ क्या आएगा? एस या ई एस। किसके साथ? क्रिया के साथ। किसके साथ आता है? एस या ई एस हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये हो गया सकारात्मक। दूसरा प्रकार क्या होता है? नकारात्मक। यहां लिख दो, राम ने खाना नहीं खाया। नहीं आ गया, मतलब क्या हो गया? नकारात्मक। इसमें ये एस या ई एस नहीं आएगा, तो क्या आएगा? डू या डज। रुकना। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करो, क्या राम ने खाना खाया? प्रश्नवाचक लगा दो। ये क्या है? प्रश्नवाचक। ये नकारात्मक, ये सकारात्मक। सकारात्मक की पहचान एस या ई एस, नकारात्मक की पहचान डू या डज, क्वेश्चन मार्क की पहचान प्रश्नवाचक की डू या डज। ये दो किसकी पहचान है? दोनों मिलकर किसकी पहचान है? प्रेजेंट के सिंपल की। सिंपल कौन सा? प्रेजेंट का पहला भाग है। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं।
अब देखो, अब देखो मैंने बना लिए ऐसे ये आप समझ गए, पीछे हमने जोड़े थे दो, ये रे ऐसे ये वाले, ठीक है, रमेश गिव्स आ गया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, सकारात्मक हो गया, अब देखते हैं नकारात्मक और प्रश्नवाचक। ये अगर प्रश्नवाचक, क्या राम ने खाना खाया, कैसे करोगे, राम का आप लिख दो, चलो आपके पेन चेंज करता हूं, राम का राम लिख दो, क्या ईट फूड, राम ईट फूड। ये एक मैंने सिर्फ मीनिंग लिखी, स्पेलिंग लिखी, ट्रांसलेशन किया और कुछ भी नहीं लिखा। इसमें लिख दो राम ने खाना नहीं खाया, इसमें भी ऐसे ही लिख दो एक बार, फिर आपको चेंज करवाते हैं, क्या क्या जोड़ना है वो बताता हूँ। राम ने खाना नहीं खाया, ठीक है, राम ईट फूड, एक बार ऐसे लिख दो। अब थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने राम ईट फूड, राम ईट फूड, अब इनमें क्या डालना है, एक तो इसको बनाना है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या राम ने खाना खाया, तो कैसे बनाओगे, वर्ड थोड़ी लिखोगे। प्रेजेंट सिंपल की पहचान मैंने क्या बताई थी, एस या ई एस के साथ, ये तो सकारात्मक की पहचान, और ये नकारात्मक और प्रश्नवाचक की पहचान। ये है प्रश्नवाचक, तो ये डालो, कैसे डालोगे, राम क्या है, राम एक वचन सिंगुलर है, एक वचन दिख रहा है, अकेला बंदा है, तो क्या लिखोगे, मैंने कहा यहां अकेला है तो यहां पे एस या ई एस आएगा, और यहां पे एक की जगह ज्यादा होते तो क्या होता, सिर्फ ये आता डू, वरना यहां पे क्या आ जाएगा, डज, डज राम ईट फूड, ये सही हो गया आपका, डज राम ईट फूड, क्या राम ने खाना खाया। अब यहां पे ये डज आया क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, ये पहचान किसकी, वर्तमान काल। अब देखो इसको नकारात्मक को, राम ने खाना खाया, राम चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, राम डज, अब इसमें जोड़ना आपको नॉट, क्योंकि राम क्या है, एक वचन, तो एक वचन के साथ आता है डज। अब इसको करवाते हैं, डज किसके साथ आएगा, जितने भी एक वचन है, एक वचन अकेला बंदा, क्या आएगा, डज। डज में क्या है, ई एस है, मैंने कहा ना ई एस, ई एस किसके साथ जुड़ता है, अगर करता क्या है, एक वचन, बताया था ना, तब क्या आएगा, डज, ई एस जुड़ गया ना, और अगर करता बहुवचन तो डू, बताया था ना मैंने पीछे कि भाई एस है, ई एस में क्या होता है, ये कब आते हैं, क्रिया के साथ कब आते हैं, जब कर्ता होता है एक वचन, अगर कर्ता बहुवचन है तो ये नहीं आते। मैंने कहा कर्ता और क्रिया के बीच में लड़ाई चलती है, कर्ता अगर दो है या दो से ज्यादा है तो क्रिया के साथ ये नहीं आएंगे, अगर कर्ता एक है, जैसे राम यहाँ पे क्या है कर्ता और एक है, तो ये आ जाएंगे एस या ई एस। अब एस कब आता है, ई एस कब आता है, ये आपके पढ़ने की ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं आगे देखेंगे। अब आप इतना देख लो बस, आपको ये करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डज कैसे आया, ये डज कैसे आया। अब इसकी जगह हम डू आपको दिखाता हूँ फटाफट से, डू कैसे आएगा वो बताते हैं आपको। एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं फटाफट। अब देखो, आप ऐसे मान लो क्या उन्होंने खाना खाया, प्रश्नवाचक क्या आ गया, प्रश्नवाचक, इसको कैसे करोगे, उन्होंने मतलब बहुवचन है। अब यहाँ पे गेम आएगा, डू या डज में से क्या प्रयोग करोगे। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करोगे, क्या उन्होंने खाना खाया, उन्होंने मतलब दे। अब एक बार मैं इतना ही लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ अब आपको आगे एक चीज करनी, दे ईट फूड, ठीक, ये लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या लिखोगे यहाँ पे, डू या डज, ये क्या है कर्ता बहुवचन है, तो यहाँ पे ये एक वचन दिखेगा, तो क्या आएगा, डू दे ईट फूड, ये हो गया आपका स्टेटमेंट कंप्लीट, ठीक है। अगर यहाँ पे राम होता, एक वचन होता, तो यहाँ पे क्या होता, इनके साथ ई एस जुड़ जाता, डू के साथ ई एस जुड़ के क्या बन जाता, डज, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ऐसे लिखते हैं, आपको प्रश्नवाचक और नकारात्मक आपको ऐसे करने, डू और डज, एस या ई एस, पूरा खेल चलता है ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया अपना। और उसके बाद ये देखो एक बार, आप ये देखो ऐसे ही इसके प्रयोग के मैंने एक स्लाइड बना रखी है, द आई
वी, यू और दे के साथ ये वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। एस या एस कब लगता है? वर्ब के साथ एस या एस कब लगता है? जब कर्ता क्या हो? एक वचन हो। मैंने कहा कर्ता जैसे राम हो, किसी का नाम दे दिया, ही, हिज, हर, ये क्या दिखा रहे हैं? कर्ता अकेला बंदा है, तो क्रिया के साथ क्या आता है? एस या एस। लेकिन जब ये आते हैं जैसे यू, दे, आई और वी, ये तो बहुवचन है, ये भी बहुवचन, ये दो क्या ऐसे शब्द है जिनके होने से एस या एस नहीं लगता। जैसे मैंने खाना खाया, यहाँ पर ऐसे देखो, मैंने खाना खाया, ठीक है। इसको कैसे करोगे? मैंने, आई खाना खाया, आई ईट फूड, ईट के साथ मैंने एस या एस नहीं लगाई, क्यों? आई है, ये करता है। अगर ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, तो वर्ब साथ, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है? खाना खाया, खाना ईटिंग, क्रिया के साथ एस या एस, ये है क्रिया, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। ये देखो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, मतलब वर्ब क्या है? ईट, इसके साथ एस या एस नहीं लगा। इसलिए लगा वी आता तो भी एस या एस नहीं लगता। यू आता तो भी इसके साथ एस या एस नहीं लगता। दे आता तो भी ईट के साथ एस या एस नहीं लगता। तो कब लगता? इस ईट के साथ एस कब लगता? जब किसी का ही, हिज, हर ऐसा लिखा आता, या फिर किसी का नाम लिखा आता। जैसे मान लो रमेश, राम, वह, ये आते अगर, जैसे ही लड़के के लिए हिज, उसका, हर लड़के के लिए, ये क्या एक वचन दिखा रहे हैं, ये किसी का नाम है एक वचन, तो उनके साथ क्या आएगा? क्रिया के साथ एस या एस। तो वहां पे क्या आता? ईट के साथ ईट्स। तो यहाँ पे जैसे मान लो ही आता, तो ही के साथ क्या आता? ईट्स और फूड। इसकी जगह ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे करो, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे, राम ईट्स फूड, ठीक, ऐसे चलता है। मतलब ऐसे ही एस क्रिया के साथ कब लगता है? जब आगे कर्ता अकेला होता है, या फिर ही, हिज और हर शब्द लिखा हुआ आता है, ठीक है। एक वचन नाम के साथ क्या लगता है? ऐसे ही एस का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं। अब ये कुछ उदाहरण है। मैं खेलता हूं, कैसे करोगे? अब आप करो, मैंने आपको बता दिया, कोशिश करो। मैं खेलता हूं, ये सारे सकारात्मक, इसका मतलब क्या होगा? एस या एस का प्रयोग कर सकते हो, डू या डज का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों डू या डज का प्रयोग होता है? यहां तो नकारात्मक में, यहां होता है प्रश्नवाचक में, और यहां पे ये प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं है, मतलब क्या प्रयोग करना है? एस या एस प्रयोग करना है। चलो करो प्रश्नवाचक एस या एस का प्रयोग करो, ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। करो, मैं खेलता हूं, करो स्टार्ट दिस। अब देखो, अब उदाहरण क्या है? मैं खेलता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, खेलता हूं मतलब आई प्ले। आई मैंने क्या कहा था? आई के लिए मैंने क्या कहा था? आई के साथ आई, वी, यू, दे, इनके साथ, इनकी क्रिया के साथ, क्रिया क्या है? खेलना, प्ले, इसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। मैंने आपको दिखाया है ना, देखो। अब देखो आई, वी, यू, दे, इनके साथ, वर्ब के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। तो देखो अब ये क्या? मैं क्या? आई में वर्ब के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेगा? आई प्ले, ये हो गया। अब इसको लिखो, मैं खेल रहा हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं। चलो ये तो आगे है, कंटिन्यूस सेंटेंस है, इसको आप बाद में देखते हैं। अब ये आपका इतना काम का था, ये इनको बाद में देखेंगे। और उसके बाद ये देखते हैं एक बार। अब देखो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल की मैंने आपको पहले बता दिया एस या एस, उसके बाद मैंने बता दिया डू और डज। अब ये देखते हैं, ये भी उसकी पहचान है। अब कोई वाक्य, जैसे मान लो रेडियो पे कमेंट्री चल रही है, किस में चलेगी? प्रेजेंट सिंपल में चलेगी, मतलब वो जो बोलेगा उसके साथ वो एस या एस का प्रयोग करेगा, या फिर डू और डज का प्रयोग करेगा। आप सुनो कभी रेडियो, टीवी, या आप अखबारों की हेडलाइन देखो, उसमें क्रिया के साथ क्या प्रयोग होता है? एस या एस प्रयोग होता है। आप देखा करो, ध्यान देना, आप अखबार में, इंग्लिश का अखबार देखना, उसमें क्रिया के साथ, वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। या फिर अगर वो प्रश्नवाचक है या फिर नकारात्मक है तो क्या होगा? डू या डज का प्रयोग होगा। आप देखना ये चीज़। आदत है, मैंने कहा मैं सोमवार को मंदिर जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं हर सोमवार को मंदिर जाता हूँ। मैं हर दिन पूजा करता हूँ, मेरी आदत है। मैं हर साल विदेश ज़्यादा घूमने के लिए, मेरी आदत है। आदत है, चक्र है, हमेशा होने वाली आदत है, मतलब कभी कभार। यहाँ फिर एक चक्र दिखाता कि यहाँ तो हर दिन हो रही है, यहाँ पर एक साल में एक बार हो रही है। जैसे मान लो हर साल कहीं बाढ़ आ रही है, वो क्या हो गया? एक चक्र हो गया, हर साल आएगी। तो ये आदत या चक्र, इसको क्या कहते हैं? ये भी होगा प्रेजेंट सिंपल में। ये किसकी पहचान है?
ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान, आदत या चक्र, ठीक है। उसके बाद तथ्य है ज्ञान, मान लो तथ्य क्या है, ज्ञान क्या है, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनती है। ये सारे क्या है, तथ्य है, ज्ञान है, आंकड़े है। ये भी किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। कैसे आएंगे, चलो दिखाता हूं। सूर्य पूर्व से उदय होता है, क्या लिखोगे, सन। राइजिंग नहीं होता, रोज नहीं होता। सन क्या है, एक वचन, इसके साथ क्रिया के साथ क्या लगेगा, ऐसे ही लगेगा, लगाओ। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। सूर्य पूर्व में, ये क्या है, ज्ञान है, तथ्य है, आंकड़ा है, हम बदल नहीं सकते इसको। सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्या लिखोगे, सन, सॉरी द सन, क्योंकि अकेला है, ये द भी आपको आगे पढ़ाएंगे। द सन, उदय का मतलब राइज, द सन राइज इन द ईस्ट, पूर्व छोड़ दो आप, इसको आप इतना ही लिखो, द सन राइज, सूर्य उदय होता है कहां से, पूर्व से, फिक्स है उदय होगा, तो आप इसको द सन अकेला, तो इसके राइज के साथ राइजेस हो गया। एक है तो यहाँ पे क्रिया के साथ ऐसे ही, अब यहाँ पे बहुवचन होता था, यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगता। तो मैं ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ, सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका मतलब ये एक तथ्य है, ज्ञान है, फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया का एक ज्ञान है जिसे बदला नहीं जा सकता, हमेशा होने वाली घटना है। तो किस में होगी, ये प्रेजेंट सिंपल में। चलो ठीक है, इसको आप छोड़ो। फिर हेडलाइन, अखबार की हेडलाइन मैंने बता दिया, जैसे ऐसा हो गया, प्रधानमंत्री ने कोई योजना साइन करी, कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया, अखबार में हेडलाइन आई है, इसका मतलब वो किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में। ये सारा जो बता रहा हूँ ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। कोई आदत है, चक्र है, कोई ज्ञान है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, कोई तथ्य है, वो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। हेडलाइन अखबार की किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में। कमेंट्री जो रेडियो टीवी पे चलती है वो किस में लिखी जाएगी, और प्रेजेंट सिंपल में। जैसे सचिन प्लेज द बॉल एंड इट गोज टू द बाउंड्री, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। अब ऐसे नहीं कि बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही तो बॉल इज गोइंग टू बाउंड्री, ऐसा नहीं होता। किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल। बॉल गोज टू द बाउंड्री, सचिन प्लेज द शॉट, प्लेज PLAYS, क्रिया के साथ एस लगा है, ऐसे ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है। ऐसे होता है। हेडलाइन जैसे PM साइंस डील, PM मतलब प्रधानमंत्री ने डील साइन की, कोई डील साइन की PM ने, तो PM साइन मतलब साइन करना, डील, PM ने डील साइन की, तो साइन के साथ एस या ES जोड़ दो, क्यों, प्रधानमंत्री अकेला है, तो क्रिया के साथ एस या ES जुड़ गए, तो किस में हो गया, हेडलाइन अखबार की किस में आई, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, एस या ES हो गया। आदत, चक्र, तथ्य, ज्ञान, हेडलाइन, ये कमेंट्री, ये सारे किस में आते हैं। ये आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपको ऐसे लगे कोई हर दिन होने वाला काम है, कोई चक्र से हो रहा है, आदत हो रहा है, हमेशा होने वाली पुनरावृत्ति हो रही है कार्य की, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तथ्य, ज्ञान, कोई फैक्ट आ रहा है, कोई साइंस की चीज आ रही है, कोई गणित का आंकड़ा आ रहा है, किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल। हेडलाइन आ रही है अखबार की, कमेंट्री आ रही है, टीवी की कमेंट्री, अखबार की कमेंट्री, किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये वही रूल। अब देखो आप, प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ये इसकी पहचान है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक तो डू या डज इसकी पहचान है, और वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, हमने लिखा तो प्ले, साइन तो साइन, ये सारे किसके, वर्ब की पहली फॉर्म है। उसके बाद कंटिन्यूअस परफेक्ट, आगे पढ़ेंगे। अब ये हमने देख लिया था पहले, और अब ये चीज देखते हैं। ऐसे ये मैंने आपको बता रहा था, अब डू और डज मैंने आपको बता दिया। डू कब आता है, कब लिखा था हमने, IVU और किसके साथ, दे के साथ। डू और डज किसके साथ, जो सारे एक वचन होते हैं उनके साथ डज। डज क्यों, यहां पर ES है, ऐसे ES वाला यहां पे दिया हुआ, देखो ये डू ये ES इसके साथ जुड़ गया, मतलब ये बहुवचन हो गया। कर्ता एक वचन तो ये बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो ये एक वचन, ऐसे होता है। आप समझ गए ना। अगर रमेश है तो डज, क्योंकि रमेश अकेला तो यहाँ पे डज ES वाला होगा। कर्ता एक वचन तो ये बहुवचन जैसा, और कर्ता अगर बहुवचन जैसे मान लो वे, दे, तो क्या आता, डू, IVU, ये सारा इसके साथ, और इसके साथ ये हो गया। ऐसे ही ES कैसे करता है, आप एक बार ऐसा आप समझ ले, ES और S में ऐसा रहता है। देखो अगर किसी शब्द के पीछे ओ है
एक्स है, एस एस है, एस एच है या फिर सी एच है, तो उसके साथ क्या जुड़ेगा? ई एस, और बाकी सब के साथ एस। किसी शब्द को बहुवचन बनाना है, एक मान लो एक शब्द है आम, इंग्लिश में क्या कहोगे? मैंगो। मैंगो, पीछे क्या है? ओ, इसको बहुवचन बनाना है तो कौन सा रूल लगेगा? ये वाला, ओ है, ओ है, इसके साथ क्या लगेगा? ये ई एस लगेगा। बनाओ इसको बहुवचन, ये एक वचन हो गया। एक आम की बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे आम की बात करो, कैसे करोगे? MANGOES, ई एस, ये इसका हो गया बहुवचन। अब देखो, ये जिसके पीछे हो गए उसके पीछे बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाओगे? ई एस, और जिसके पीछे ये नहीं तो क्या लगाओगे? एस। अब यहाँ पे क्या था? डू है, डू को बहुवचन बनाने के लिए, डस बनाने के लिए, सॉरी बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा आपने? इसके पीछे क्या है? ओ है, ओ है तो हमने क्या जोड़ दिया? ई एस, हमने क्या जोड़ दिया? ई एस। ऐसे होता है, जिस भी के पीछे ये शब्द है तो आप ई एस जोड़ के उसको बहुवचन बनाओगे, और वरना एस जोड़ के उससे बहुवचन बनाओगे। ये होता है नियम, हैज है। आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। परफेक्ट कब आता है? तीसरा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये बाद में पढ़ेंगे। सिंस और फॉर, ये भी इसके साथ आता है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? हैज है या फिर सिंस फॉर, ये आगे आएगा। अब ये अपना जितना प्रेजेंट सिंपल में क्या था? ये था। ऐसे ये इसका प्रयोग, डू और डज का प्रयोग, समझ गए? डू क्या है? डू क्या है? एक वचन टाइप दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? बहुवचन टाइप। जहां कर्ता एक वचन है तो ये जोड़ दो। मैंने आपको बताया था ना पीछे, भाई देखो मैंने आपको दिखाया है, ये देखो मैंने आपको दिखाया है, जब सॉरी चलो हम यहां बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से। यहां क्या है? राम खाना खाता है। राम क्या है? एक वचन है। राम क्या है? एक वचन है। और तो राम एक वचन, इसका मतलब ये जो क्रिया है ना इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? एस या ई एस। अब बताओ, खाना खाता है राम, खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट के पीछे क्या है? टी। इसको बहुवचन कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? एस लगा के। ई एस लगाओगे? नहीं लगेगा। क्यों? ई एस किसके साथ लगता है? ओ, एक्स, एस एस, एस एच या फिर सी एच, इनके साथ क्या लगता? ई एस। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? एस। यहां पे इनमें से कुछ है नहीं तो क्या है? टी। टी के साथ एस, तो क्या जुड़ेगा? तो क्या बन गया? इट्स। समझे आप? तो क्या हो गया? राम इट्स क्या? फूड। ऐसे होता है, ऐसे चलते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे आप दोबारा से लिखता हूं, राम खाना खाता है। यहां पे राम एक वचन। अब रुको, वे खाना खाते हैं। मैंने आपको क्या कहा? कर्ता और क्रिया के बीच में हमेशा लड़ाई चलती है। तू एक तो क्रिया कह रही है मेरे पास ऐसे यस दे दे, तू यहाँ पे बहुवचन है तो मैं कुछ ऐसे यस नहीं लूंगी। ये करता क्रिया क्या? ये करता और ये क्रिया के बीच लड़े। यहाँ पे एक वचन तो यहाँ पे ईट के साथ आप जोड़ दो एस या एस, ये एस जुड़ गया। यहाँ पे ये बहुवचन क्योंकि ये दे क्या है? बहुवचन। तो क्रिया क्या है? खाते हैं, तो इसके ईट के साथ आप कुछ भी मत जोड़ो। यहाँ पे एस नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? इसलिए नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे बहुवचन है। यहाँ पे बहुवचन तो यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे एक वचन तो यहाँ पे बहुवचन। कर्ता एक वचन तो क्रिया बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया एक वचन। ये लड़ाई आपको ध्यान रखनी। चलो यहाँ पे अपनी क्लासेस होती है पूरी। अगली क्लास हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, मतलब मैं खाना खा रहा हूँ अभी काम चल रहा है, मैं खेल रहा हूँ अभी काम चल रहा है, उसके देखेंगे। उसमें जैसे ING वगैरह लगते हैं, वो सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छे वाला ये जो टेंस था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे टेस्ट लेंगे हम, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट के पहले प्रकार के, और कुछ अच्छे प्रश्न होंगे वो मैं डालता रहूँगा। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो देखें, सही से रोक के देखें, रिवीजन करें। धन्यवाद, गुड नाइट।